आज आपका सवाल है, रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है? स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है? डॉक्टर सफ़ेद कोट क्यों पहनते हैं? घर में अगरबत्ती जलाने के क्या फ़ायदे हैं? लिफ्ट के अंदर शीशा क्यों लगाए जाते हैं? मुसलमान कुत्ता क्यों नहीं पालते हैं? इस सभी प्रश्न का सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सवाल नंबर 1, घर में अगरबत्ती जलाने के फ़ायदे क्या है? आपको बता दें, भारत में अगरबत्ती का प्रचलन प्राचीन काल से ही जारी है। भारत में अगरबत्ती की जगह धूप का प्रचलन था। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं घर में अगरबत्ती जलाने के 5 फायदों के बारे में। सवाल 1, अगरबत्ती जलाने के 2 प्रयोजन है। पहला यह कि देवताओं के समक्ष अगरबत्ती जलाकर उन्हें प्रसन्न करना। दूसरा कि घर में सुगंध फैलाना जिससे मन शांति महसूस करे। कहते हैं कि अगरबत्ती जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। विशेष प्रकार की सुगंध से मस्तिष्क का दर्द और उससे मस्तिष्क संबंधित रोगों नष्ट हो जाता है। इस दिल के दर्द में लाभदायक माना जाता है। सवाल 3, कहते हैं कि इससे घर के लड़ाई झगड़े और प्रीत दोष का भी नशमन हो जाता है। घर में शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। सवाल 4, यदि आपको किसी प्रकार का तनाव या चिंता हो तो घर में विशेष प्रकार की सुगंधित वाली अगरबत्ती जलाएं। इससे रात में अच्छी नींद भी आती है। सवाल 5, कहते हैं अगरबत्ती जलाने से दिव्य शक्तियां आकर्षित होती हैं और व्यक्तियों उनसे मदद मिलती है। सवाल नंबर 2, स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है? दरअसल स्कूल बस आपने देखा होगी वहीं जो पीले रंग की होती हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये ध्यान दिया है कि स्कूल की बस आखिर पीले रंग क्यों ही होती हैं? लाल, हरे, नीले क्यों नहीं होती? अगर आप ये बात नहीं जानते तो चलिए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। आखिर स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है? आपको बता दें, स्कूल बस को पीले रंग का इसलिए पेंट किया जाता है क्योंकि पीला रंग हमें जल्दी आकर्षित करता है। पीला रंग एक ऐसा रंग है जिसे हम आसानी से बहुत दूर से देख सकते हैं। बारिश, कोहरा, ओस भी कहीं तरह की भी मौसम हो, इस रंग को आसानी से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि हम बहुत सारे रंगों को एक साथ देखें तो पीला रंग सबसे अलग हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। इसका मतलब है कि बाकी रंगों की तुलना में पीला रंग ज़्यादा आकर्षण होता है और अन्य किसी भी रंग की तुलना में ये आँखों को जल्दी दिखाई देता है। भले ही आप सीधा न देख रहे हो तब भी आप आसानी से पीले रंग को देख पाते हैं। इसलिए स्कूल बस को पीले रंग से पेंट किया जाता है ताकि हाईवे पर एक्सीडेंट की संभावना न के बराबर हो, ताकि बच्चे सेफ्टी से अपने घर पहुँचे। तो दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप यह समझ गए होंगे कि स्कूल बसों का रंग पीला क्यों होता है। आपका अगला सवाल होगा, रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है? संडे यानी छुट्टी का दिन, मौज मस्ती का दिन, आराम का दिन। इस दिन दुनिया भर में कोई भी इंसान काम करना पसंद नहीं करता है। पर क्या आप कभी सोचा है कि आखिर रविवार को ही छुट्टी क्यों मनाई जाती है? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में इसी दिन छुट्टी मनाई जाती है और इस दिन स्कूल, कॉलेज, कार्य व अन्य संस्था बंद रहते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रविवार सप्ताह का प्रथम दिन होता है और इस दिन पूजा करने से पूरे सप्ताह मन शांत रहता है। सभी कार्य बिना किए परेशानी के सफल हो जाते हैं। इस दिन सभी लोगों के लिए धार्मिक कार्य आदि करने के उद्देश्य से ही रविवार को अवकाश घोषित किया गया।
ताकि व्यक्ति के दिमाग पर कार्य करने का दबाव न रहे। वही इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार संडे सप्ताह की अंतिम दिन होता है। पूरे सप्ताह के कार्य करने के बाद शरीर और दिमाग को आराम देने के उद्देश्य से रविवार को छुट्टी रखी जाती है, ताकि व्यक्ति से काम का प्रेशर हट जाए और फिर से रिफ्रेश होकर नए सप्ताह में नई ऊर्जा के साथ कार्य कर सके। इसी उद्देश्य की वजह से दुनिया भर में रविवार को आवश्यक रखा जाता है। ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजी राज से ही भारत में रविवार की छुट्टी का प्रचलन शुरू हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सफ़ेद कोट क्यों पहनते हैं? अक्सर आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स को सफ़ेद कोट पहने देखा होगा। क्या आप कभी सोचा है कि डॉक्टर सफ़ेद कोट क्यों ही पहनते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं आखिर डॉक्टर सफ़ेद कोट क्यों पहनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफ़ेद रंग को शांति और सुकून का रंग माना जाता है और डॉक्टर का काम अपने मरीजों का इलाज करना और राहत महसूस करवाना है, इसलिए डॉक्टर हमें सफ़ेद कोट पहनते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हॉस्पिटल में आकर मरीज तनाव भरे माहौल में पॉजिटिव रह सके, इसलिए भी डॉक्टर हमेशा सफ़ेद कोट पहनते हैं। देखा जाए तो डॉक्टर के सफ़ेद कोट पहनते ही शुरुआत 20वीं शताब्दी से हुई थी। हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी से डॉक्टरों ने सफ़ेद कोट पहनना शुरू किया था, क्योंकि सफ़ेद रंग को सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यह रंग ईमानदारी, पवित्रता और ईश्वर की प्रतिनिधित्व भी है और डॉक्टरों को प्रोफेशनल में जो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, यही कारण है कि डॉक्टर उनसे जुड़ी सभी कर्मचारियों सफ़ेद रंग का कोट पहनते हैं। आपका अगला सवाल है, लिफ्ट के अंदर शीशा क्यों लगाए जाते हैं? आपको बता दें, लिफ्ट में शीशों लगे होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें हम आपको कई इम्पोर्टेंट कारण बता रहे हैं। सबसे पहला कारण कि लिफ्ट में शीशों लोगों का ध्यान बटा कर रखता है। शायद ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर हाँ, शीशा आपका ध्यान बटा कर रखता है। जब लिफ्ट का आविष्कार हुआ था तब लोगों ने इसे सीधे काम करने की शिकायत की थी, जिसकी वजह से लिफ्ट बनाने वाली कंपनियों को लिफ्ट में शीशों लगाने का आइडिया आया और ये आइडिया कामयाब भी हुआ। दूसरा कारण कि लिफ्ट में शीशों आपको बोर होने से बचाता है। मान लीजिए आप लिफ्ट में हैं और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे में आप ऊपर नीचे देखते हैं। अगर आप शीशा न हो रहे तो आप जल्द ही बोर हो जाएंगे। लिफ्ट में शीशा लगे रहने से खुद को उनसे देख सकते हैं, जिससे आप अपनी मंजिल पहुंच जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण यह कि लिफ्ट में शीशा आपको घबराहट से बचाता है। लिफ्ट अगर चारों तरफ से पैक हो जाता है, आपको जगह की कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे आप कहीं फंस गए हैं। लिफ्ट बंद होने से घुटन, बेचैनी, सांस लेने से दिक्कत जैसी परेशानियां महसूस होती हैं, मगर शीशे लगे होने से यह एहसास होता है कि लिफ्ट में जगह ज़्यादा है, जिससे दिमाग शांत रहता है। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब भी ज़रूर पसंद आया होगा। आपका अगला प्रश्न है, मुसलमान कुत्ता क्यों नहीं पालते हैं? दोस्तों, यह बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरी की सुनी हुई बात या दूसरी की गलत बातों, गलत स्रोतों को न मायने रखें। अपना ध्यान साफ रखें और तर्क सामने को रखकर सही बात समझे और फैलाए। आइए इस सवाल के जवाब में ये भी जान लेते हैं कि मुसलमान कुत्ते क्यों नहीं पालते हैं। इसका सीधा सा सवाल का जवाब है, मुसलमान कुत्ते नहीं पाल सकते या पालते हैं। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पास 2 पालतू कुत्ते हैं, और भारत की बात करें तो वैसे भारत में लाखों की तादाद में मुसलमान गरीब रेखा से भी नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारता है।
2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा पाता है। कुत्ता पालने से ज़्यादा अपने घर के पालने की सोचता है, और वैसे भी कुत्ता पालने में तो पैसे लगते हैं। इसलिए आप इन सब फिजूल को मसालों को छोड़िए और गरीब दूर करने के मसालों पर जोर दीजिए। आपका सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो में जो भी गलती हुआ हो मुझे माफ़ करना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि अगली वीडियो मैं फिर से बना पाऊँ।